हरे कृष्णा सभी को। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके टारगेट करेगा टर्म 1 को। बात करें टर्म 1 में, तो आपके एमसीक्यू यहाँ से ऑर्गेनिक से 12 से 13 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन हमारे पास ऑर्गेनिक का आता है, तो इसी के लिए इसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो उसी की सीरीज में यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, होमोलाइटिक फ्यूजन। अब बात करें यहाँ पे, हमारे पास फ्यूजन मतलब होता है ब्रेकिंग। क्या होता है हमारे पास? ब्रेकिंग। तो यहाँ से हमारे पास कार्बन या फिर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में दो टाइप के हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल है। पहला हमारे पास है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा हमारे पास हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। बात करें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फ्री रेडिकल मिलते हैं, और हेटेरोलाइटिक में हमारे पास अनायंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे हमारे पास होमोलाइटिक फ्यूजन में, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन में हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, तो जो इंटरमीडिएट होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होने वाला है, हमें वो बताना है। बात करें यहाँ पे हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को हाफ ब्रेकिंग भी कहते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो म्यूचुअल शेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, वो करता क्या है, इस जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन वो स्पीसीज लेके अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से हमारे पास मिल गया क्या, कार्बन प्लस कार्बन, और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेड थे वो लेके ये अलग हो गए। इन्हें बोलते हैं हम क्या, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है। अब बात करें तो इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होने वाला है, तो इसका हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से अलग नहीं हुए। बात करें अभी हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ से द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। अब सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हमारे पास किस में आता है, तो वो आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में। किस में आता है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हमारे पास किस में आता है, तो ये आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ है। बात करें यहाँ पे हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसको बोलते हैं। अब ये इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, अब जाके वो भी देख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास क्या क्या होता है और कैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हमारे पास किस में होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। दो टर्म बच्चों यहाँ पे हमारे पास आता है, पहला हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरा हमारे पास होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो इलेक्ट्रोफाइल इन चारों में से कौन सा है, तो ये हमारे पास Cn माइनस, इसमें तो पहली हमारे माइनस है, इसमें पहली ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो भैया ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होने वाला, ये हमारे पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। OH नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास नहीं है। H2O में हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं, तो ये भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास H2O में लोन पेयर है, तो ये इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। बात करें यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो BF3 हमारे पास आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर हुआ, वो इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर हुआ, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या हो गया, BF3। अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द स्पीसीज। यहाँ पे हमारे पास कार्बोकटायन है, ये हमारे पास क्या C प्लस, यहाँ से हमारे पास आ गया CH3 और ये थ्राइस। अब चार चीज़ें हमारे पास यहाँ दिया गया है, हमें बताना है कि इन चारों में से क्या कौन कौन सी चीज़ें ठीक है। तो बात करें हमारे पास इट इज़ प्लेनर, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो कार्बोकटायन, जितने भी कार्बोकटायन हमारे पास होते हैं वो सारे ट्रायंगुलर प्लेनर हमारे पास आता है। कैसे स्ट्रक्चर देखो, C प्लस, यहाँ से हमारे पास CH3, यहाँ से हमारे पास दूसरा CH3 और यहाँ से हमारे पास तीसरा CH3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास कैसा आ गया, ये हमारे पास आ गया ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक, तो पहला हमारे पास ठीक है। दूसरा देखते हैं, इट C प्लस इज sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जितने भी कार्बोकटायन होते हैं, जितने भी हमारे पास कार्बोकटायन होते हैं वो सारे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज हमारे पास होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करें, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन C प्लस। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकटायन हमारे पास जो ये हमारे पास बना,
इस पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमारे पास OH नेगेटिव ईजिली यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियस को मतलब न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड मस्ट हैव। अब आइसोमर हमारे पास क्या होते हैं, तो आइसोमर हमारे पास वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट होती है। तो यहाँ से हमारे पास बात करें, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती आइसोमर्स की। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ये कुछ सेटिस्फाई, ये कुछ है ही नहीं हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी भी हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखें तो सेम मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो हमारे पास सेम ही आने वाला है। मॉलिक्यूलर हमारे पास जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमारे पास सेम होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टाइप ऑफ आइसोमर नॉट फाउंड इन एल्कीन। एल्कीन में हमारे पास किस टाइप का आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बात करें एल्कीन में हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, ब्रांच हमारे पास आ गया, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल 100% तो हमारे पास होता ही है। ठीक, बात करें यहाँ पे हमारे पास सी और हमारे पास सिस और हमारे पास ट्रांस आइसोमर इसी के तो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटामेरिज्म, एल्कीन में हमारे पास मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। मेटामेरिज्म हमारे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, नॉट नहीं है, तो मेटामेरिज्म हमारे पास नहीं होता। मेटामेरिज्म हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड सेम डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम जब होते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। बात करें यहाँ से हमारे पास OCH3 और यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको मिटाओ जरा, CH3 और यहाँ से हमारे पास CH2 और CH2, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम देखें तो OCH2 CH3 CH2 और CH3, तो ये हमारे पास क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन एटम आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास होते हैं मेटामर्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो एल्कीन में हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, मेटामेरिज्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हमें बताना है फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी हम देते हैं किसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे पास क्या, ये। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे आता है हमारे पास H2SO4, यहाँ से हमारे पास ये आ गया, CONH2 ये हो गया, और फिर हमारे पास क्या, एल्डिहाइड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ए। सबसे ज्यादा हमारे पास प्रायोरिटी किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे पास तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही हमारे पास ठीक होगा। बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास आईयूपीएसी का 9 का क्वेश्चन आ गया और MCQ टाइप में आपके टर्म 1 में आईयूपीएसी के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बात करें इसका आईयूपीएसी नेम हमारे पास क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास थर्ड, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पेंट हमारे पास आ गया। पेंट के बाद हमारे पास 3 कार्बन पे हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है, 3 इन हमारे पास इन, नेक्स्ट हमारे पास 3 इन और 1 आइन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोई मिल रहा है क्या, पेंट 3, यहीं पे हमारे पास फर्स्ट मिल गया, पेंट 3 इन 1 आइन। तो हमारे पास ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पे हमारे पास हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आईयूपीएसी नेम हमारे पास कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, हमारे पास ये मुझे ठीक लग रहा है। बात करें यहाँ पे हमारे पास 4 डाईमिथाइल और इथाइल, यहाँ पे देखो हमारे पास मिथाइल और इथाइल, हम जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमारे पास आता है, तो इथाइल हमारे पहले आना चाहिए, ये हमारे पास गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें 5 इथाइल और 4 डाईमिथाइल।
अब यहाँ पे हम बात करें तो नंबरिंग यहाँ पे हमारे पास इथाइल की तरफ से होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 जो इथाइल हमारे पास है, इथाइल ग्रुप हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक से ज़्यादा है मतलब 2 है, तो यहाँ पे नंबरिंग हमारे पास इथाइल से स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया और ये भी हमारे पास गलत है। बात करें यहाँ पे बिस हमारे पास किसमें, तो साइक्लिक चेन वाले में हमारे पास आता है, यहाँ पे जो यहाँ जो ओपन चेन होती है उनमें हमारे पास नहीं आता, तो ये भी हमारे पास गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या ए हो गया, 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन विल बी द करेक्ट आयुपिक नेम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आयुपिक नेम के ऊपर ही है, तो यहाँ पे हम देखें COOH हमारे पास क्या है, COOH यहाँ से ये क्या है, तो ये हमारे पास है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से होने वाली है 1, यहाँ से हमारे पास 1, ये 2 3 4 5, ठीक। तो नंबरिंग यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं। नंबरिंग यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो गया। 4th पे हमारे पास इस टाइम पे एक और फंक्शनल ग्रुप है, और इस बार हमारे पास जो ये कीटोन है वो प्रीफिक्स में आने वाला है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कीटोन जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में आता है तो उसका हमारे पास जो होता है नाम वो क्या होता है, ऑक्सो। क्या होता है हमारे पास, ऑक्सो। तो 4 ऑक्सो 5 हमारे पास है, तो पेंटेनोइक एसिड हमारे पास नाम हो गया। कोई है हमारे पास, ये नहीं 4th हमारे पास आ गया, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आयुपेक नेम हमारे पास है। यहाँ से देखें आयुपेक नेम नाम मतलब नंबरिंग यहाँ पे कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास आगे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास की नोमेनक्लेचर, तो पहला हमारे पास आ गया 1 क्लोरो 2 पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरो, ये हमारे पास नाइट्रो N से होगा और मिथाइल हमारे पास M से होगा। तो पहले हमारे पास क्या आता है, M आता है, ना कि N। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो बेंजीन। क्या आएगा हमारे पास, बेंजीन। कोई है हमारे पास यहाँ पे, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो हमारे पास गलत हो गया, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन हमारे पास ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास नोमेनक्लेचर आपको पता है रूल कैसा होता है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे हम अल्फाबेट के ऑर्डर पे यहाँ पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। किसमें हमारे पास आइसोमेरिज्म हमारे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास एल्कोहल में बात करें, एल्कोहल का जो हमारे पास आइसोमर हमारे बनता है, ये हमारे पास क्या, तो ईथर हमारे पास बना सकता है। बात करें हमारे पास एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से हमारे पास कीटोन बन जाएगा। हमारे पास एल्काइल हैलाइड में हमारे पास कोई भी आइसोमेरिज्म, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बेसिकली बताना है क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। और हमारे पास साइनाइड में क्या हो जाएगा, तो आइसोसाइनाइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे शो कर देगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आयुपेक का हमारे पास है। यहाँ से हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, हमारे पास पहला रूल हमारे पास क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है लॉन्गेस्ट चेन। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास ये C2 है और यहाँ पे हमारे पास ये C2 है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, CH3, यहाँ से हमारे पास CH2 और हमारे पास CH3। नेक्स्ट हमारे पास CH आ गया, ये हमारे पास CH, यहाँ से हमारे पास CH2 और हमारे पास CH3 और ये हमारे पास CH3। ये ऐसा एक्सपेंडेड में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आने वाला है। नंबरिंग करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो बच्चे यहाँ से ये वाली लाइन पकड़ लेते हैं जो कि गलत है। यहाँ से हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अच्छा हमने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ से हमारे पास CH3, जरा इसको मिटा लिया जाए, इसको थोड़ा मिटा के यहाँ से हमारे पास एक और हमारे पास है, एक 4 हमारे पास, यहाँ से जरा इसको ठीक कर लें हम, इसको मिटा के CH3 और यहाँ से हमारे पास CH2 और ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास चेन यहाँ पे एक्सपेंड होके आने वाला है। नंबरिंग करें यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये वाली पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 6 कार्बन एटम की चेन हमें मिल गई, तो हमारे पास नोमेनक्लेचर इसी को लेके होने वाला है। बात करें यहाँ पे हमारे पास एक तो थर्ड पे हमारे पास क्या, थर्ड पे हमारे पास है, और एक हमारे पास 4th पे मिथाइल ग्रुप हमारे पास हमें मिल गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 4
डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल हमारे पास हेक्सेन, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन हमारे पास। आगे कोई और हमारे पास है क्या? ये हमारे पास हेक्सेन 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 2, 4, यहाँ से हमारे पास हेक्सेन 3,4 बिल्कुल मिल गया। बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, बी 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडर गो फ्यूजन इन 2 डिफरेंट वे। तो यहाँ से हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है वो 2 तरह से हमारे पास ब्रेक होते हैं, 2 तरह से हमारे ब्रेक होते हैं। पहला हमारे पास क्या है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व इन हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ अ CH बॉन्ड। CH जब यहाँ पे हम बात करें CH और ये हमारे पास Br, यहाँ पे हम देखें जब भी हमारे पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हमारे पास होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्पीसीज बनती है, एक कटायन और एक अनायन। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरफ बॉन्ड ये खुला है, ये देखो जिस तरफ हमारे बॉन्ड ये खुला है उस तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बन गया हमारे पास क्या? Br नेगेटिव। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? CH प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास कटायन और ये हमारे पास अनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर हमारे पास है? ये हमारे पास गलत है, हमारे पास करेक्ट हमारे पास सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल? इन चारों में से हमें बताना है कि जिस वो करेक्ट आंसर जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। बात करें हमारे पास H2O, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सब में चारों में हमारे पास जो भी हमारे पास जितनी भी एलिमेंट हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं सारे इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए। बात करें यहाँ पे हमारे पास AlCl3 SO3 और NO2 प्लस, हमारे पास जितने भी कटायन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होते हैं। AlCl3 हमारे पास, इसमें भी इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और SO3 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक तो हमारे पास आंसर हो गया ये। बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से हमारे पास जितने भी हमारे पास कटायन होते हैं सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो हमारे पास इसका दो आंसर हमारे पास ठीक है, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ से हम बात करें, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, ये हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास गलत, ये हमारे पास गलत। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सेकंड और थर्ड दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पे हमारे पास 6, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट शुड हैव। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट शुड हैव, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कह सकते हैं। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, सही बात है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। पॉजिटिव चार्ज नहीं, हमारे पास जो भी पॉजिटिव चार्ज मतलब जितने भी हमारे पास कटायन होते हैं वो क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आपको मिल जाएगा, तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या हो गया? आंसर हमारे पास क्या हो गया? ए और हमारे पास सी दोनों हमारे पास इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हमारे पास कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन हमारे पास क्या है? एल्केन विथ मोर देन 3 कार्बन एटम एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 से ज़्यादा हमारे पास जैसी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या ब्यूटेन। यहाँ पे बात करें 1 2 3 और ये 4, जैसे यहाँ पे हमारा ब्रांच बन गया, ये शो करता है चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ब्रांचिंग ऑफ अ कार्बन एटम चेन इज नेसेसरी फॉर एग्जिबिटिंग चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म के लिए हमारे ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम है वो नेसेसरी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक करेक्ट आंसर होगा। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली डिफाइन कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द हाइड्रोजन एटम इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 लाई इन अ वन प्लेन। नहीं भैया, ये तो हमारे पास एक प्लेन में नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्लेन में हमारे पास ये दोनों H2 हमारे पास होते हैं। ऑल द कार्बन एटम इन इट आर sp2 हाइब्रिडाइज। नहीं, हमारे पास सिर्फ यही sp2 हाइब्रिडाइज है, हमारे पास ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन भी गलत है और रीजन भी हमारे पास गलत है। डी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आयुपेक नेम ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे हमारे पास इसका जो आयुपेक नेम हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहीं पे है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास नाम क्या होगा, ब्यूट, हमारे पास ब्यूट और 2 पे हमारे पास ईन आ गया और हमारे पास अल। ठीक है, ब्यूट 2 इन अल, यहाँ पे हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर है। आयुपेक नेम हमारे पास करेक्ट है। रीजन देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप गेट प्रेफरेंस ओवर मल्टीपल इन आयुपेक नेम ऑफ अ कंपाउंड। हाँ हमारे पास ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, तो ए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन हमारे पास है ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन और होमोलोगस। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन वाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन इज अ ब्रांच चेन एल्केन। हाँ ये भी हमारे पास ठीक है। अब ये भी हमारे पास दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, बट अगर हम बात करूँ रीजन, असर्शन को कहाँ डिफाइन कर रहा है, जो हमारे पास असर्शन है वो एक अलग स्टेटमेंट है और हमारे पास जो रीजन है वो एक अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो ये बता रहा है होमोलोगस सीरीज के बारे में और रीजन में होमोलोगस सीरीज का जिक्र भी नहीं है, तो हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बी हमारे पास करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, तो हमारे पास यही थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको इन 20 क्वेश्चन से बेनिफिट हो। अगर आपको इससे फायदा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।